हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। यहाँ मैं अपना न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। और अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ ढोकले। तो ढोकले बनाने के लिए काफ़ी सोच विचार किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ना मेरे पास जो ढोकले बनाने के लिए जो माइक्रोवेव के साथ जो प्लेट आती है ना वो वाली है। एक्स्ट्रा बर्तन मैंने अभी तक नहीं मंगाए हैं। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो चीज़ होती है उसी में मतलब कि एडजस्ट करना चाहिए। यही इंडियन हाउसवाइफ की क्वालिटी होती है। तो बस एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी अभी देखती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जिसमें मैंने ये बैटर बनाया है ना, इसी को डाल देती हूँ माइक्रोवेव में। तो लेकिन कहीं ना कहीं डर भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कभी कच्चा रह जाए ना, क्यों मैंने कभी बनाया नहीं है। तो मेरे को कहीं ना कहीं डर है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। ट्राई तो करना चाहिए। जब तक हम किसी चीज को ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता कैसे लगेगा, है ना। तो बस अभी फिलहाल मैं माइक्रोवेव को प्री हीट करने के लिए रख देती हूँ। और फिर उसके बाद हाँ, पागल है क्या, टॉफियां देते हैं क्या। फेंक दे इसको, देना नहीं है बिल्कुल। बाहर फेंक रहा था, जूली एकदम से लपक गई उसको टोपी को। उसके बाद 3 चूप बचाना गया, 3 देर में निकल गई। खा गई वो निकल गई। तुम पागल हो क्या। टेस्ट नहीं लिया, उसने निकल गई। पेट में तो चली गई, फिर नुकसान करती है वो। निकल गई। अभी फिलहाल इसमें प्लेट में कुछ प्लेट में लगा देती हूँ, है ना। और कुछ उसमें अभी मैंने हैप्पी ये बिस्कुट खाई। वो तो पता नहीं क्या कर सकता है क्या नहीं। पापा जी लाते हैं। वो उसने करके मेरी एक टॉफी बच गई ना। इसको ना एक काम करती हूँ मैं, अरे बर्फ है क्या, उसको भी खाएगा। सुन कुछ इसमें चढ़ा देती हूँ। तो बिगड़ गए ना तो ये तो खाएंगे है ना। उसमें चढ़ो, इसमें पहले चढ़ा दे। हाँ चढ़ा देती हूँ। बाकी जो बचेंगे ना वो फिर इसमें चढ़ा देती हूँ। तो ट्राई करके देखते हैं, नई चीज ट्राई करते हैं। यहाँ पे इसको सबसे पहले ना प्री हीट कर देती हूँ माइक्रोवेव को। तो यहाँ पे अभी फिलहाल कर लिया है बैटर तैयार। और प्लग लगाने से क्या है कि मैं प्री हीट करके छोड़ दूँगी इसको। डायरेक्ट मैं इसमें नहीं डाल सकती ना, प्री हीट करना पड़ता है। तो वो करने के लिए मैंने इसमें टाइमिंग और टेम्परेचर जो भी है मैंने सेटल कर दिया है। और 5-10 मिनट जो है, 5 मिनट लगभग 5 से 7 मिनट में प्री हीट करती हूँ। तो बस वो कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस। क्या कह रहा है। अब इसके पैर में दर्द नहीं हो रहा। पैर में दर्द तो कभी भी नहीं होता। तू क्या खा रहा है। नहीं कर पागल लड़के, मीठा मत खा इतना। मैंने थोड़ा कुछ लिया है। इसको टॉफी खिला रहे हो तुम। हाँ ओ बाबूजी, तू कहाँ लेके चल रहा है इसको। पहले कंबल 3 है उसमें 2 5 थी तो 5 थी जब खाली थी। अच्छा जी। और एक कब ले ली। अच्छा जी। 3 हो गई, 2 बज रही है। अच्छा वो किसकी है। मेरी। पापा तो खाएंगे नहीं, मैं ही खाऊंगी उनको। देखो कहाँ डाल दी टोमी। जूली को इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है, सारी वो खाने लग रही है। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपना काम करने के लिए। आप लोगों को पता ही है कि काम पेंडिंग है ढोकले का। तो यहाँ पे प्लेट पे थोड़ा सा मैं ऑयल लगाऊंगी ताकि चिपके ना इस पे। और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं गुस्सा कर रही हूँ, लेकिन गुस्से की बात है कि मयंक मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। और मजाक ये कि मम्मा मेरे ना एग्ज़ाम में काफ़ी सारे नंबर कट गए हैं। मैंने कहा भाई ऐसा हो गया तो तेरी हड्डियाँ तोड़वाऊंगी, कि मैं बच्चों को बोलती हूँ ऐसे ही। बाकी मुझे भी पता है, आप लोगों को पता है, माँ का भी बच्चों को
जल्दी से नहीं मारती हैं। तो बस यही है, बच्चों को थोड़ा बहुत देखो पढ़ाई के ऊपर, मैं तो यही मानती हूँ कि बच्चों को ना खिलाने पिलाने का लाड रखो, बच्चों को पढ़ाई के ऊपर बिल्कुल छूट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत 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 ज़्यादा कंपटीशन हो गया है हर चीज़ में। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा उनको बोलती रहती हूँ, मैंने कहा बेटे नंबर नहीं कटने चाहिए, मेहनत करो, नंबर नहीं कटने चाहिए, ये सब। तो यहाँ पे आप लोगों से बातें करते करते और बच्चों से बातें करते करते पता ही नहीं लगता कब समय निकल जाता है। और यहाँ पे मेरा जो प्री हीट का मैंने लगाया हुआ था माइक्रोवेव, वो मेरा हो चुका है और मैंने बैटर भी उसमें लगा दिया है। और बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद चेक किया तो देखिए मेरे काफ़ी अच्छे मात्रा में जो ढोकले हैं वो फूल चुके हैं, यानी कि पूरा कंप्लीट बन चुका है। अब इसको चेक करेंगे, लेकिन उतारना मुझे था, लेकिन इस लड़के को इतनी भी तसल्ली नहीं है कि कम से कम मम्मा काम कर रही है तो वो भी उतार सकती हैं। तो लेकिन नहीं मम्मा मैं उतारूंगा, वो तो बल्कि खुद ही कह रहा था कि मम्मा मैं ना प्री हीट करूँगा। मैंने कहा चलो भाई ये काम मेरा है तुम मत करो, लेकिन ना बच्चों को होता ही है, जब तक चीज़ बन ना जाए तब तक उनको तसल्ली नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं चेक ही कर रही थी। ये स्टिकर मैंने नाइफ़ की वजह से लगाया हुआ है, क्योंकि नाइफ़ नहीं दिखना चाहिए, पॉलिसी टूटती है, तो इस वजह छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो इस वजह से। और आप लोग पूछोगे उससे पहले ही मैंने बता दिया कि मैंने क्यों लगाया स्टिकर। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी है और अब बारी आई है इसको छोंक लगाने की। तो छोंक लगाने के लिए मैंने प्याज का नाम ले रही हूँ, हरी मिर्च और इसमें लहसुन, वो उसको मैंने कूट दिया है अच्छे तरीके से, कूट करके साइड में कटोरी में रख दिया है ताकि मुझे निकालने में प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पे ना तेल चढ़ा करके अच्छे से गरम करके और उसमें राई और लहसुन हरी मिर्ची का मैं तड़का लगा दूँगी, ठीक है। उसके बाद मुझे मेरे पास हरी मिर्ची 1-2 ही थी, तो मैं छोंक में डालती या कैसे डालती, तो मैंने इसी वजह से इसमें छोंक में डाल दिया इसको, वरना मैं बैटर में भी मिक्स करती हूँ और छोंक में भी लगाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्ची बैटर में डालने के लिए नहीं थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे आज पहली बार छोंक में लगाई। मैंने कहा कुछ तो तीखापन हो, फीके फीके से अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे छोंक तैयार हो गया है। हल्का सा गर्म करने के बाद हमने इसमें राई वगैरह डाल दी थी, तड़का अच्छी तरीके से पक चुका है। इसमें ऊपर से सारा लगा देंगे और लगाने के बाद इसको सारे बैटर को अच्छे तरीके से मैं फैला दूँगी, क्योंकि ना फिर कहीं आए बैटर कहीं ना आए बैटर के ऊपर मसाला, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे कटिंग वटिंग हो चुकी है और सारे बैठ करके आराम से खाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ना अलग अलग खाने में डाल कर तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन अलग अलग मैं डाल के देती नहीं हूँ। हम लोग सारी चीज़ें, आप मेरा रूटीन व्लॉग है तो रोज़ ही व्लॉग आते हैं, आप लोगों को पता ही है, तो यहाँ पे छुपाने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग इसी तरीके से खाते हैं सारे इकट्ठे बैठ कर, और मैं तो मानती हूँ खाना भी ऐसे ही चाहिए। तो यहाँ पे सब लोगों को बहुत पसंद आए और आज स्पंची भी बने हैं और दिनों से बहुत अच्छे बने हैं। बस खाली एक कमी रह गई, और जो कि हर चीज़ में हमेशा रहती है, किसी कोई भी काम करता है सबके में रहती है। तो यहाँ पे भाई हमारा खाना पीना जो था वो हो गया है। और आप बोलोगे कि अकेले अकेले भाई खा रहे हो, इनको नहीं दे रहे, तो गाइस ये खाना नहीं है, ये है प्रसाद आया है। ये मार्केट गए थे और वहाँ से बता रहे हैं कि प्रसाद हमारे सामने ही बन के आ रहा था, और यहाँ प्रसाद में बाजरे की रोटी और चटनी मिलती है। जब भी ये मार्केट में जाते हैं सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए तो मैं ये ज़रूर मंगवाती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत बहुत टेस्टी लगता है और बच्चों को भी। तो यहाँ पे खूब सारा प्रसाद लेके आए हैं, तो हम लोग खा रहे हैं। और मैं इनको भी बोल रही थी, मैंने कहा खा लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर बाद में हम लोग खाने लगे। देख करके होता है ना, जब कोई किसी को देखता है तो मन करता है कि नहीं हमें भी खाना चाहिए। तो बस यही है कि ये सब्ज़ी वगैरह बता रहे थे कि मैं ये सब्ज़ी लेके आया हूँ। तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब कि बुरा हाल है मंडी में। क्या है, बारिश चालू है ना, तो बहुत बुरा हाल होता है। तो यहाँ पे जो भी सब्ज़ी मैंने मंगाई थी तो वो सब्ज़ी आ चुकी है। और आप लोगों को मैं एक बात और बता देती हूँ, आजकल मैं लाइव नहीं आ रही हूँ। तो लाइव ना आने का कारण मेरा नेटवर्क इशू ही है, क्योंकि नेट की इतनी भयंकर प्रॉब्लम हो रही है कि ना लाइव जैसे ऑन करती हूँ मुश्किल से 10-20 सेकंड चलता होगा और फिर बंद। तो ये हाल हो रहा है। तो बताओ लाइव कैसे आऊँ, जब तक सारे लोग मतलब आप लोग आते हो ज्वाइन करते हो तभी कट जाती है। ना ही तो आपको अच्छा लगता होगा, ना ही मुझे अच्छा लगता है। इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं वाईफाई लगवा लूँ, क्योंकि हो सकता है वाईफाई से हो जाए और
मुझे क्या करना चाहिए वो भी मुझे आप कमेंट्स में बताना। भाई नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरी वीडियो भी टाइम से 2 दिन हो गए, टाइम से वीडियो भी अपलोड नहीं हो रही है। बाकी मेरा वीडियो का टाइमिंग तो सुबह 5:30 से 6 बजे तक का है, जबकि मेरी वीडियो आज भी और कल भी दोनों टाइम बहुत लेट आ रही है। पर मैं क्या कर सकती हूँ, प्रॉब्लम है तो है ही, वो तो सबके साथ ही हो रही होगी, लेकिन मेरे फ़ोन में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ शायद हो सकता है ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है और हो भी रहा है। तो यहाँ पे रोटियाँ बनानी स्टार्ट कर दी है और आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। और ये आलू बैंगन की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, सूखी वाली। तो किसी को पानी की पसंद है, किसी को सूखी पसंद है, बल्कि मुझे है सूखी पसंद, तो मैंने आज सूखी बनाई है अपनी पसंद से। तो यहाँ पे सब्ज़ी एक साइड बन रही है, एक साइड रोटियां बन चुकी हैं और खाना वगैरह बना करके हो गया कंप्लीट। तो आप लोग बोलोगे अब ये किस चीज़ में लग गई, तो गाइस आज मेरा दूध हो गया, फट गया है। काफ़ी लेट गर्म किया, ध्यान नहीं रहा, दिमाग से निकल गया। कभी कभार देखो होता ही है, तो इस वजह से ना आज दूध फट चुका है और मैं दूध का पनीर बना लूँगी, जो कि सुबह कल के आपको व्लॉग में पता लगेगा कि मैंने इस पनीर का क्या किया। ठीक है, तो आप लोग व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत किया करो। और जो पानी जो निकला है इसमें दूध में, वो आप लोग देखना मैं कैसे यूज करती हूँ। मैं ना अपने जूली को दे देती हूँ खाने में, तो इस तरीके से यूज़ करती हूँ। तो आइए कुछ बातें करते हैं। तो गाइस सारा काम कंप्लीट हो गया है और अब बैठूंगी आराम से। अभी खाना किसी ने नहीं खाया है और खाना डालना है अभी, लेकिन किसी को भूख नहीं है। आप लोगों ने देखा शाम को आज हम लोगों ने ना ढोकले बनाए थे, तो बस वो खा लिए और उसके बाद फिर प्रसाद ले आए थे। ये हमारे यहाँ पे मंदिर में प्रसाद मिलता है और बहुत टेस्टी मिलता है, बहुत। तो मैं जब भी मार्केट जाते सब्जी वगैरह लेने के लिए तो मैं ज़रूर मंगाती हूँ, ज़रूर। तो यहाँ पे मैंने सोचा आप लोगों से भी 2 बातें कर लेती हूँ और इसलिए वजह से मैंने सीधा किचन से मैं यहीं आ गई। और मुझे रेस्ट भी करना था थोड़ी देर, होता है ना मन कि भाई काम कर लिया, चलो अब थोड़ी देर अपने लिए भी 10-5 मिनट बैठते हैं थोड़ा सा। तो बस वही है, अभी थोड़ी देर बैठूंगी, फ़ोन वगैरह चलाऊंगी, अपनी वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि ना मेरी सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के करीब, लगभग 5:30 बजे आती है। अगर कभी नेटवर्क इशू हो जाए तो 6 बजे तक आ जाती है मेरी वीडियो। तो बस उसी की एडिटिंग वगैरह मुझे करनी होती है रात को, तो मैं रात को ही करती हूँ सारी एडिटिंग और बस वो करूँगी। और आलू बैंगन की जो सब्ज़ी है ना बहुत टेस्टी बनती है, सूखी। मतलब उसमें ना एक है कि हम लोग बनाने के बाद, जैसे कई जने डालते हैं लहसुन वगैरह पहले डाल देते हैं, और मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, मतलब पीस के डालकर, तो बहुत टेस्टी बनता है। और बच्चों ने भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, तो फ्री हैं बस। अब मैंने सोचा इस वीडियो का भी एंड कर देते हैं। तो वीडियो अगर ज़रा से भी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।